हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने किचन वेस्ट एंड गार्डन वेस्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं ब्लैक गोल्ड में, यानी कि कंपोस्ट में, वो भी सिर्फ 30 दिन के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी ही पाउडरी कंपोस्ट जो है वो आप बना सकते हैं। नॉर्मली कंपोस्टिंग के प्रोसीजर में 5 से 6 महीने का टाइम लगता है, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिटेल में समझाया था। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट की, जिसको यूज़ करके आप सिर्फ 30 दिन में अपनी खाद को तैयार कर सकते हैं। और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि मुझे अपनी पिछली कंपोस्टिंग की वीडियो में आपके डाउट्स जो हैं वो सुनने को मिले। बहुत सारे डाउट्स के आंसर्स जो हैं वो मैंने कमेंट सेक्शन में दिए हैं, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें कमेंट में हम रिप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं पूजा एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एक नई सुबह। कुछ महीने पहले भी मैंने कंपोस्टिंग की एक वीडियो डाली थी, जिसमें कि मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला आप सबसे, और बहुत अच्छे से सबको समझ में आया कि कैसे कंपोस्टिंग का प्रोसीजर जो है वो एक्चुअली में किया जाता है। उसमें हमने कंपोस्टिंग की बेसिक ज़रूरतों के बारे में भी डिस्कस किया था और साइंटिफिक तरीके से समझा था कि एक्चुअली ये प्रोसेस कैसे होता है और कैसे इसे एग्जीक्यूट किया जाता है। अगर आपको वो सारी चीज़ें डिटेल में समझनी है तो इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, बहुत सारी चीज़ें आपको उससे सीखने को मिलेंगी। किचन वेस्ट कंपोस्ट में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो आपकी प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। ये 30 डेज में जो कंपोस्ट को तैयार करने का प्रोसीजर है, उसमें भी उसकी बेसिक नीड्स को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। और कंपोस्टिंग की जो सबसे बेसिक ज़रूरतें हैं वो है नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड वाटर, जो कि हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस की थी। नाइट्रोजन हम बोलते हैं अपने गीले कचरे को, जिससे कि किचन वेस्ट के में जो छिलके निकलते हैं, फ्रूट के छिलके, वेजिटेबल्स के छिलके, वो सब जो है वो नाइट्रोजन कंटेंट में आते हैं, जिसे कि हम ग्रीन मटेरियल भी बोलते हैं, ग्रीन वेस्ट भी बोलते हैं। और दूसरा होता है कार्बन मटेरियल, जिसे कि हम ब्राउन वेस्ट भी बोलते हैं। वो हमारा होता है सूखा कचरा, जैसे कि गार्डन की सूखी पत्तियाँ, भूसा वगैरह, या फिर कार्डबोर्ड के पीसीज, न्यूज़पेपर के पीसीज, उनको भी हम कंपोस्टिंग में ऐड कर सकते हैं ड्राई मटेरियल के तौर पे ऐड करने के लिए। एक क्वेश्चन था कि क्या कोकोपीट को ऐड किया जा सकता है, तो हाँ, कोकोपीट भी आप ऐड कर सकते हैं। उससे आपकी कंपोस्ट काफ़ी पोरस हो जाती है, बट वो कोई न्यूट्रिशन ऐड नहीं करती, तो इसलिए उसको ऐड करने का कोई खास पर्पस नहीं है। मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ। कोकोपीट मैं अलग से ऐड करती हूँ, जिस प्लांट में ज़रूरत पड़ती है सिर्फ उसी प्लांट में उसे ऐड किया जाता है। तीसरा है वाटर कंटेंट, जो कि है पानी। जब भी हम गीला कचरा डालते हैं तो वो भी अपने आप में काफ़ी सारा पानी जो है वो रिलीज़ करता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से, कितनी क्वांटिटी में गीला कचरा, सूखा कचरा डाला है, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितना पानी डालने की ज़रूरत है। हमेशा हर केस में फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं है कि आपको इतना पानी डालना ही डालना है। वो आपको खुद देख के एनालाइज करना पड़ेगा कि कितना पानी डालने की ज़रूरत है। अगर आप गीला कचरा और सूखा कचरा इक्वल क्वांटिटी में डालते हैं तो आपको ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सूखा कचरा डाला ही इसीलिए जाता है ताकि वो गीले कचरे में से जो पानी निकलेगा उसको अब्जॉर्ब कर सके और जो उसके अंदर का मॉइस्चर लेवल है उसको मेंटेन करके रख सके। जो आपका कंपोस्ट बिन है उसके मॉइस्चर लेवल को मेंटेन करके रख सके। अगर हम ब्राउन मटेरियल नहीं डालेंगे तो सिर्फ गीले कचरे से बिल्कुल फ्लशी सा मटेरियल बनेगा और उससे बहुत ज़्यादा स्मेल आएगी। अगर आप इन चीज़ों को, इनकी रेशियो को बैलेंस करके चलेंगे तो ना ही उसमें बहुत ज़्यादा कीड़े होंगे और ना ही उसमें बहुत गंदी स्मेल आएगी। और चौथा कंटेंट, जो कि ऑक्सीजन है, जो हम जानते हैं कि हमारे आसपास हमेशा अवेलेबल रहती है, तो उसको ऐड करने के लिए हमें सिर्फ अपने कंपोस्ट को बीच बीच में हिलाते रहना होता है 8 से 10 दिन के बीच में। पिछली बार कंपोस्ट जो है वो मैंने एक मिट्टी के मटके में बनाई थी और बहुत सारी क्वेरीज आई थी कि मैं प्लास्टिक की बकेट या प्लास्टिक का कंटेनर यूज़ कर रही हूँ तो क्या इसमें बन जाएगी। तो इस बार का कंपोस्टिंग प्रोसीजर जो है वो मैं एक प्लास्टिक के कंटेनर में करने वाली हूँ। अगर आप प्लास्टिक पॉट यूज़ करना चाहते हैं तो ऐसा कंटेनर यूज़ करें जिसका ऊपर से मुंह जो है वो काफ़ी खुला हो, ताकि उसको प्रॉपर एरेशन जो है वो मिलती रहे और आपको उसे हिलाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, उसको मिक्स करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो ये 14 इंच का पॉट मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके नीचे काफ़ी सारे ड्रेनेज होल हैं, जिसमें कि उसमें एरेशन भी बनी रहेगी और जो एक्सेस लिक्विड है वो भी इसमें से बाहर आ सकता है। तो इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं इसके नीचे डाल रही हूँ कार्डबोर्ड के पीसीस, ताकि जो मेरी कंपोस्ट बने वो इस बड़े बड़े होल्स में से बाहर ना निकल जाए। तो नीचे सबसे एक लेयर डालेंगे कार्डबोर्ड पीसीस की, जिससे कि वो कंपोस्ट भी बन जाएगी उसकी, वो डिकम्पोज हो जाते हैं कार्डबोर्ड के पीसीस, और वो नीचे के होल्स को थोड़ा थोड़ा ब्लॉक भी कर देंगे कि जो कंपोस्ट है वो बहुत ज़्यादा बाहर ना आए। कंपोस्टिंग के प्रोसीजर में सबसे पहली लेयर हमें डालनी होती है ब्राउन मटेरियल की। वो है ये थोड़ा सा भूसा या स्ट्रॉज जो होती हैं, इसको मैंने यूज़ किया है। आप सूखे पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक लेयर सूखे कचरे की डाली है, उसके बाद मैंने डाला है थोड़ा सा किचन वेस्ट, और उसके बाद हमने एक लेयर डाली है मैंने थोड़ी सी मिट्टी की। मिट्टी में कुछ नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपके कंपोस्ट को डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं, और उसकी वजह से आपके कंपोस्ट में से गंदी स्मेल भी नहीं
नहीं आएगी। बहुत अच्छी अर्दी फ्रेग्रेंस जो है आपके पॉट में से आती है जब आप मिट्टी को बीच बीच में यूज़ करते हैं तो। और उसके बाद मैंने ऊपर से ये जो पानी मैं डाल रही हूँ ये कोई नॉर्मल पानी नहीं है, ये मैं डाल रही हूँ वेस्ट डिकम्पोज़र। वेस्ट डिकम्पोज़र एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो किसी भी तरह के बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को सिर्फ 30 दिन में कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकता है। बड़ी से बड़ी पाइल्स जो हैं वेस्ट की, उनको ये कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देता है। बहुत बड़े कमर्शियल लेवल पे भी इन प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जाता है। वेस्ट डिकम्पोज़र आपको बहुत ही आसानी से ऑनलाइन मिल जाता है। मैंने इसे अमेज़न से परचेज़ किया था। वैसे तो गवर्नमेंट ने इसका प्राइस सिर्फ 20 रुपीज़ रखा था, बट ये 20 रुपीज़ में ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। ऑनलाइन इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है, 60 से 80 रुपीज़ के आसपास मुझे पर बॉटल जो है वो कॉस्ट पड़ी थी इसकी। पर अच्छी बात ये है कि ये सिर्फ आपको वन टाइम पे करना है, उसके बाद ये खुद को इतना ज़्यादा रेप्लिकेट करता है कि आपको दोबारा इसे कभी खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वेस्ट डिकम्पोज़र क्या है, कैसे इसे तैयार किया जाता है लिक्विड फॉर्म में और कैसे इसे यूज़ किया जाता है, इसके ऊपर बहुत डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाई है। उस वीडियो को ज़रूर देखें वेस्ट डिकम्पोज़र प्रिपेयर करने के लिए, ताकि आप उसे अपनी कंपोस्टिंग के प्रोसीजर में यूज़ कर सकें। क्वांटिटी आप उसकी कितनी बनाना चाहते हैं, कितनी रेशियो में आप उसे यूज़ करना चाहते हैं, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। और कैसे इसे तैयार किया जाता है, कितनी रेशियो में पानी या गुड़ वगैरह या वेस्ट डिकम्पोज़र डालना है, उसको जानने के लिए आप उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले। पहले आपको वेस्ट डिकम्पोज़र तैयार करना है और उसके बाद आप इस 30 डेज़ वाले कंपोस्टिंग प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं। हर एक ग्रीन और ब्राउन मटेरियल की एक लेयर के बाद, मिट्टी डालने के बाद ऊपर से उसमें वेस्ट डिकम्पोज़र का जो छिड़काव है हल्का हल्का सा, वो करते रहें। जब हम डेली थोड़ा थोड़ा किचन वेस्ट डालते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है कंपोस्ट बिन को पूरा भरने में, तो इसलिए मैंने बहुत सारा कचरा जो है वो खुद से कलेक्ट करने की कोशिश की। ये जूस का कुछ वेस्ट जो होता है लेफ़्ट ओवर, ये वो है जो मैंने कलेक्ट किया कहीं से जूस वालों से, और वहाँ से मैंने इसको भरने की कोशिश की, बट मैं पॉट को पूरी तरह कभी भी नहीं भर पाई। ये इतनी फास्ट तरीके से काम कर रहा था कि हर दूसरे चौथे दिन में जो कंपोस्ट बिन है वो आधा खाली हो जाता था, और मुझे और वेस्ट जो है वो कलेक्ट करके उसमें डालना पड़ता था ताकि मैं आप लोगों को जल्दी रिजल्ट दिखा सकूं कि कैसे 1 महीने में ही मैंने ये कंपोस्ट जो है वो तैयार की है। ऐसे ही दूसरी बार फिर से मैंने जब इसे भरने की कोशिश की तो सब्ज़ी वाले से बहुत सारी ख़राब सब्जियां मैंने कलेक्ट की, उनको काट के फिर उसमें डाला। बहुत सारी जो ड्राई लीव्स हैं वो डाली ताकि ये पॉट भर जाए अच्छे से और ज़्यादा कंपोस्ट में तैयार कर सकूं। बट फिर भी ये इतनी फास्ट तरीके से डिकम्पोज हो रहा था कि फिर से नीचे बैठ रहा था और मुझे और ज़्यादा कचरा जो है वो इसमें डालने की ज़रूरत पड़ रही थी। और एंड में हार मान के मैंने इसमें कचरा डालना छोड़ दिया। और जब आप कचरा डालना छोड़ देंगे इसमें और वेस्ट जो है वो डालना छोड़ देंगे, तब से आपको 1 मंथ का जो टाइम पीरियड है वो काउंट करना है। अदरवाइज़ आपका ऊपर का जो मटेरियल है वो पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं होगा और जो पहले डाला है वो अच्छे से डिकम्पोज हो चुका होगा। और 1 महीने बाद आप इसके रिजल्ट्स को देख सकते हैं। इसमें आप पका हुआ खाना बिल्कुल ना डालें, जैसे कि मैंने पिछली बार भी बताया था। डिकम्पोज ज़रूर हो जाएगा वो, बट उससे स्मेल बहुत ज़्यादा आएगी, बहुत ज़्यादा कीड़े जो हैं वो उसमें प्रोड्यूस होंगे, बाहर से इंसेक्ट्स जो हैं वो उसके ऊपर अटैक करेंगे, रैट्स और कॉकरोचेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा आएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी उस चीज़ से। खाना जो है वो उसमें पका हुआ बिल्कुल ना डालें। कच्चे चावल मुझसे किसी ने एक बार पूछा था कि आप डाल सकते हैं कि नहीं, तो वो आप डाल सकते हैं। राइस हस्क जो है वो आप डाल सकते हैं उसके ऊपर। पके हुए चावल नहीं डालेंगे, और ना ही मीट वगैरह नॉन वेज जो है वो उसमें डालेंगे, ना ही कच्चा ना ही पका हुआ। तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा और बहुत स्मेल गंदी वाली जो है आपके कंपोस्ट बिन से आएगी। चाय पत्ती आप इसमें डाल सकते हैं, बट उसको डालने से पहले आपको उसे अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि उसका जो शुगर कंटेंट है और मिल्क कंटेंट है वो उसमें से निकल जाए। फिर आप चाय पत्ती को कंपोस्ट बिन में ऐड कर सकते हैं। एग शेल्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। एग शेल बहुत अच्छा क्वांटिटी में कैल्शियम जो है वो आपकी कंपोस्ट में ऐड करेगा, कंपोस्ट में और ज़्यादा न्यूट्रिशन डालेगा, तो उसको आप अच्छे से यूज़ जो है वो कर सकते हैं। एग शेल्स को डाल के आप उसे थोड़ा सा क्रश कर देंगे तो वो जल्दी डिकम्पोज हो जाएंगे। नॉर्मल 5 से 6 महीने वाले प्रोसीजर में हम सिट्रस फ्रूट्स को भी अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा जल्दी जो है वो फैलने नहीं देते, बढ़ने नहीं देते, तो हम उसको भी अवॉइड करते थे ताकि हमारी कंपोस्टिंग जो है वो थोड़ी सी फास्ट हो सके। बट वेस्ट डिकम्पोज़र बहुत मैजिकली इन सारी चीज़ों को डिकम्पोज कर देता है, तो उसको लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे भी फ्रूट्स के छिलके हैं, नींबू के छिलके हैं या संतरे के, मौसम्मी के, कैसे भी छिलके और उनका वेस्ट, जैसे आपने देखा मैंने जूस के जो वेस्ट है उसको भी यूज़ किया है, तो आप किसी भी तरीके का ऐसे किचन वेस्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो मुझे सुनने को मिलता है कि जो कंपोस्ट बिन है इसे धूप में रखना है या छाँव में। देखिए, अगर सर्दियों के दिन है तो आप इसे धूप में रखिए, और अगर गर्मियों के दिन है तो आप इसे छाँव में रखिए।
पर्पज़ है उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने का, उसके अंदर ह्यूमिडिटी लेवल को मेंटेन करने का। बहुत ज़्यादा गर्मी धूप में माइक्रो ऑर्गेनिज़म को मार सकती है, तो उसको बढ़ने नहीं देगी, और बहुत ज़्यादा ठंड में भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म की ग्रोथ जो है वो फास्ट नहीं होती। तो एक मीडियम सा टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ही हमें जो कंपोस्ट बिन है उसे कहीं पर रखना होता है। तो सर्दियों में धूप में रख सकते हैं और गर्मियों में आप उसे छाँव में रखिए। ये जो कंपोस्ट बिन हमने तैयार किया है, अगर आपने उसमें ब्राउन मटेरियल की क्वांटिटी कम रखी होगी तो ग्रीन मटेरियल से जितना भी लिक्विड निकलेगा वो सारा पॉट के नीचे से बाहर आने लग जाएगा। कोशिश करेंगे ब्राउन मटेरियल अच्छी क्वांटिटी में डालें ताकि जो भी लिक्विड है वो अंदर ही रहे और कंपोस्ट का पूरा न्यूट्रिशन जो है वो बना रहे। बट फिर भी कुछ लोग पूछते हैं कि क्या हम उस कंपोस्ट टी को यूज़ कर सकते हैं जो उस पॉट के नीचे से निकलेगी, तो मैं उसे रिकमेंड नहीं करती हूँ यूज़ करना, ना ही मैं खुद यूज़ करती हूँ। आप नोटिस करेंगे कि जब वो लिक्विड निकलता है तो उसमें से कुछ कीड़े भी जो हैं उसमें से निकलते हैं, या छोटे छोटे से वाइट कलर के कीड़े उसमें होते हैं। तो अगर आप उस लिक्विड को यूज़ करेंगे तो आपके प्लांट के लिए वो हार्मफुल हो सकते हैं, और वो पूरी तरह से डिकम्पोज्ड मटेरियल नहीं है, तो उसे आप यूज़ ना करें। अगर आप उसे कलेक्ट कर भी रहे हैं तो आप उसे उसी बिन में वापस डाल दीजिए, या फिर ब्राउन मटेरियल की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दीजिए ताकि वो लिक्विड निकलना बंद हो जाए। तो चलिए अब देखते हैं कंपोस्टिंग के रिजल्ट्स। मैंने 30-32 दिन के बाद जो है मैंने इस कंपोस्ट बिन को ओपन किया। ऊपर की लेयर के ऊपर पर्पसली मैंने सूखी पत्तियों के ऊपर मिट्टी या फिर वो वेस्ट डिकम्पोजर का लिक्विड नहीं डाला ताकि आप फ़र्क देख सकें। ऊपर की लेयर के ऊपर वेस्ट डिकम्पोजर नहीं डाला गया था, तो देखिए पत्तियां जो हैं इतने टाइम में डिकम्पोज नहीं हुई हैं, और 1 महीने में तो सूखी पत्तियों को वैसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, 1-2 महीने में वो डिकम्पोज होती भी नहीं है, और उसके लिए मॉइस्चर भी उन्हें मिलना बहुत ज़रूरी है, जो कि ऊपर की लेयर के ऊपर नहीं मिला तो वो डिकम्पोज भी नहीं हुई। उनको साइड पे हटा के नीचे का मटेरियल देखिए, आपको किसी चीज़ का नामो निशान भी नहीं दिखेगा। वो पूरी तरह से डिकम्पोज होके पूरा एक पाउडरी कंटेंट जो है वो बन चुका है, और उसमें और कुछ भी आपको नहीं दिखेगा। पूरी तरह से हर चीज़ जो है वो डिकम्पोज हो चुकी है। अगर आपकी भी टॉप लेयर आपको लगे कि डिकम्पोज नहीं हुई है तो आप उसको हटा के दोबारा से नए प्रोसेस के अंदर डाल सकते हैं, और बाकी की कंपोस्ट को एज इट इज़ आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने उन सूखी पत्तियों को बीच में ही क्रश कर दिया है, और इसको अब हम डालेंगे सुखाने के लिए। एक बड़ा से कपड़े के ऊपर इसको अच्छे से बिछा दीजिए। अब देखिए इसमें हल्का हल्का मॉइस्चर है, तो अगर उसमें कुछ पीसीज होंगे भी कंपोस्ट के तो अब वो बहुत आसानी से क्रश हो जाएंगे। इस टाइम पे छाँव में अच्छे से फैला के इसको थोड़ा सा सुखा लीजिए, थोड़ा सा मॉइस्चर इसका निकल जाएगा तो ये छानने के लिए रेडी हो जाएगी। बिना छाने भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी कंपोस्ट पूरी तरह से डिकम्पोज्ड है और उसमें कुछ भी ऐसा कंटेंट नहीं है जो डिकम्पोज नहीं हुआ है। छानने के लिए मेरे पास ये बड़ी सी छन्नी है जिसे मैं यूज़ करती हूँ। अगर आपके पास ऐसी छन्नी नहीं है कोई, तो आप नॉर्मल जो प्लास्टिक की छोटी सी बास्केट या टोकरी होती है छेद वाली, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। हमें सिर्फ जो मोटा मोटा कंटेंट है उसी को हटाना है, बाकी का सारा मटीरियल जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं कंपोस्ट के तौर पे। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ जो कि मुझे पिछली कंपोस्टिंग के प्रोसीजर में मिले थे, तो उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा सुनने को मिला कि मेरे कंपोस्ट में कीड़े हैं तो क्या वो ख़राब हो गई है। देखिए कोई भी कंपोस्टिंग का प्रोसीजर जो है वो पूरी तरह से बिना कीड़ों के हो ही नहीं सकता। छोटे छोटे कीड़े जो हैं वो मिट्टी में या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू अपने आप वहाँ पे पैदा होते हैं और वो आपकी कंपोस्टिंग में हेल्प करते हैं, वो कोई नुकसान नहीं करेंगे। अगर आपकी कंपोस्ट में कीड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो मतलब आपने ब्राउन और ग्रीन की जो रेशियो है उसको सही तरीके से मेंटेन नहीं किया, उसको मैनेज करने की कोशिश करें। कंपोस्ट कभी भी ख़राब नहीं होती है, तो वो ख़राब नहीं है, आप उसको थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करें। ज़्यादा फ्लशी या ज़्यादा गीली है तो ब्राउन मटेरियल डालिए, बहुत ज़्यादा सूखी है तो ग्रीन मटेरियल डालिए या पानी का छिड़काव कीजिए, तो वो मैनेज हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन कि मेरे कंपोस्ट बिन में मुझे फंगस दिखाई दे रही है वाइट वाइट, तो क्या वो ख़राब हो गई है। अगेन कंपोस्ट ख़राब नहीं होती, आपने ऊपर से उसे कवर नहीं किया इसलिए आपको फंगस दिखाई दे रही है। अगर आपको फंगस दिखे भी आपके कंपोस्ट बिन में तो उसे आप मिक्स कर दीजिए, उसमें जो एयरेशन है वो बनाए रखिए, ऑक्सीजन उसे प्रोवाइड करें और कोशिश करें कि जब भी आप उसके ऊपर गीला कचरा डालें ऊपर से एक लेयर सूखे कचरे की या मिट्टी की ज़रूर रखें ताकि फंगस की प्रॉब्लम आपके साथ ना हो। तीसरा क्वेश्चन कि मेरे कंपोस्ट बिन के ऊपर बहुत सारे कीड़े बाहर से या चींटियाँ आ रही हैं तो उसका क्या करें। देखिए अंदर तो जो इंसेक्ट्स हैं वो थोड़े बहुत होंगे ही। जब हम बोलते हैं कि हमारी कंपोस्ट बिना कीड़ों के बनेगी तो इसका मतलब होता है कि जो बाहर से कीड़े हैं वो उसको अट्रैक्ट ना करें। तो अगर आपने उसमें कुछ कुक्ड फूड डाला हो, पका हुआ खाना या कुछ मीठी चीज़ें, मिठाई वाला कुछ डाल दिया है, तब आपके कंपोस्ट बिन में जो है वो बाहर से कीड़े जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। कोशिश करें ऐसी चीज़ें ना डालें,
और अपने कंपोस्ट बिन को बाहर से क्लीन रखें और उसे ढक के रखें ताकि बाहर से जो कीड़े हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट ना हो। आई होप आप सबके डाउट्स मैंने इस वीडियो में एड्रेस कर दिए होंगे। जिनके डाउट्स अभी भी कुछ पेंडिंग है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। और वेस्ट डिकम्पोज़र की वो वीडियो ज़रूर देखना जिसमें मैंने डिटेल में ये बताया है। ये इतना यूज़फुल प्रोडक्ट है कि आप एक बार आपको इसकी आदत पड़ जाएगी तो आप बार बार इसे यूज़ करेंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली भी प्लांट्स के ऊपर यूज़ होता है और कंपोस्टिंग में भी इसे यूज़ किया जाता है। और किसी भी दूसरी क्वेरी के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके वहाँ पे डीएम कर सकते हैं। वहाँ पे आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का कंपोस्टिंग का ये जो प्रोसीजर है वो अच्छा लगा होगा और आप भी घर पे कॉन्टीन्यूसली जो है अब अपनी कंपोस्ट जो है वो खुद से तैयार करके अपने गार्डन को दे सकते हैं। तो अगर आपको आज की ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस। धन्यवाद।